हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं थोड़ी अलग तरीके से। तो आज हम ये देखेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हीं से आपकी शादी होगी? जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिन पर आपका क्रश है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, सो क्या उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी? ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होगा या फिर ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा? और कोई नया रिलेशनशिप या नया कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, जैसे भी आपसे रेजोनेट करें आप वैसे सिलेक्ट करिएगा। तो आपको इन 3 ग्रुप्स में से सिलेक्ट करना है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ओके, और उसके अकॉर्डिंगली हम रीडिंग करेंगे। तो ये है ग्रुप 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 27 और 31। तो ये आपका ग्रुप है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 2, 4, 8, 10, 13, 18, 21, 23, 26 और 29, देन ये है ग्रुप 2, आपका ग्रुप। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 28 या 30, तो ये होगा ग्रुप नंबर 3। तो आप सिलेक्ट कीजिए आपका ग्रुप एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 1, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 27 और 31 में, तो ये आपकी रीडिंग है। यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी कनेक्शन की एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी। ओके, राइट, द एम्परर। ओके, ये है आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी और बॉटम ऑफ द डेक से स्टार भी है। तो दिखाई देता है कि या तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। चांसेस है कि आप दोनों में स्टेटस का डिफरेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो, कास्ट और रिलीजन का डिफरेंस हो, या तो कोई एक एल्डरली पर्सन हो सकता है आपकी फैमिली में जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो थर्ड पार्टी बन के आपके कनेक्शन को रोक रहा है। और स्टार कार्ड से ये पता चलता है कि ये है तो एक डिवाइन कनेक्शन, सो कुछ ना कुछ करके ये आगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आएंगे इसके बीच में। इस तरह के वाइब्स आ रहे हैं मुझे इस कनेक्शन के लिए। और हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे हैं, फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा लाइक अबंडेंट पोजीशन पे है, इसलिए उन्हें अपने स्टेटस का डिफरेंस के वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। ऐसी सिचुएशन हो सकते हैं आपके कनेक्शन में। देखते हैं आगे। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। यस, दैट्स फाइन। ओके, सो शुरू करते हैं एनर्जी से। उप्स उप्स उप्स। ओके, सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी क्या है राइट नाउ। ओके, करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1 connection. Okay, the magician and the mirror, number 53, fifth chakra, archangel Gabriel और storm warning. Okay, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, यही मैं कह रही थी आपसे
ओके, हो सकता है कि आपके कनेक्शन में स्टेटस डिफरेंस ही हो। स्टेटस डिफरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपका कनेक्शन पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा हो, लेकिन आपके फैमिली को पता चल गया एंड देन उन्होंने आपको सेपरेट कर दिया हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है आप दोनों के बीच में, या तो हो रही है तो बहुत कम हो रही है। आपके जो पर्सन है, जो भी पर्सन इस कनेक्शन में अबंडेंट है, जो भी काफ़ी फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन में है, उस पर्सन से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है इस कनेक्शन के लिए। ओके, वो अपने फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, अपने स्टेटस के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहते, और आपके अलावा भी नहीं रह सकते। सो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि ये आगे बढ़े विदाउट एनी ऑब्स्टैकल, विदाउट एनी स्टॉर्म वार्निंग। ऐसी बहुत फीलिंग आ रही है मुझे कि कुछ तो हुआ था आप दोनों के फैमिली के बीच में, या तो आपको पता चल गया था या तो आप दोनों के बीच में ही कुछ ऐसी बातें हुई है जो बताती है कि आपका रिलेशनशिप होल्ड पे है, या तो एंड हो गया या तो होल्ड पे है। फ़िलहाल आप दोनों सोच रहे हो उसके बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना, स्ट्रेटजीज़ बना रहे हो। ओ वाओ, दीज आर नाइस कार्ड्स, वाओ। ओके, सो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, स्ट्रेटजी जो यूनिवर्स बना रही है आपके लिए, और आपका कनेक्शन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो रखते हो, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर एक दूसरे के साथ आप देखते हो, या फ्यूचर एक दूसरे के साथ आप ज़रूर देखते हो, और आपके पर्सन भी देखते हैं, उन्हें भी आपके लिए फीलिंग्स है। लेकिन किसी तरह वो ये यिंग एंड यांग एनर्जी के थ्रू ये बैलेंस लाना चाहते हैं दोनों के कंडीशन में, फैमिली के थ्रू भी और आपके कनेक्शन में भी। सो इसकी वजह से वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे होंगे विद द फिफ्थ चक्रा, थ्रोट चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, और देखते हैं। Of group 1, what is going on currently in the connection of group 1? Temperance, Two of Wands। ओके, यहाँ 2 की एनर्जी है। आपके पर्सन काफ़ी वेट कर रहे हैं कुछ अपने आप से हो जाए, लाइक विद द टेम्परेंस कार्ड, कुछ डिवाइन कुछ करे आपके कनेक्शन में, क्योंकि उनसे डिसीजन लिया नहीं जा रहा है। उनको डिसीजन लेना है, काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं, लेकिन उनसे डिसीजन लिया नहीं जा रहा है इस कनेक्शन के लिए। विक्ट्री तो है इस कनेक्शन में, आगे जाके ज़रूर विक्ट्री मिलेगी, बट किसी को यहाँ पे डिसीजन लेने की बहुत ज़रूरत है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो वो काफ़ी पावरफुल है, ओके, वो काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, और वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई फैमिली मेम्बर में चांसेस है कि कोई लेडी का इन्वॉल्वमेंट भी हो आपके कनेक्शन में, जो नहीं चाहती कि ये आगे बढ़े, ओके। लेकिन ये फिर भी वेट कर रहे हैं आपके पर्सन काफ़ी वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को विक्ट्री दिलाने के लिए। अगर आप लोगों में से कोई कनेक्शन ऐसा भी है कि ये आपके क्रश हैं, तो आपके क्रश जो भी है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, वो वेट करे। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो दिखाई नहीं देता कि उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, चांसेस है कि उनका रिलेशनशिप किसी और के साथ, किसी थर्ड पार्टी में अगर बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, दे आर नॉट हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप, और वो लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए और किसी तरह एक अच्छी हीलिंग ऐसी लाइफ उनको मिले, एक ऐसा कनेक्शन उनको मिले जो उनकी लाइफ में सुकून लाए किसी तरह का। और देखते हैं आपके कनेक्शन में क्या आ रहा है फ्यूचर में। विक्ट्री तो ज़रूर मिलेगी आपको इस कनेक्शन में, सो डोंट वरी। हेरोफेंट,
ओके, हैंग्ड मैन काफ़ी डीले है, काफ़ी अटके हुए से नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन मुझे किसी सिचुएशन में। सोसाइटी विद द हेरोफिन कार्ड ऐसा लग रहा है कि किसी सोसाइटी के बारे में सोच के ख्याल करके वो रुके हुए हैं इस कनेक्शन पे, अटके हुए हैं, कुछ आगे नहीं ले जा पा रहे। आना तो चाहते हैं आपके पास। और देखिए मैजिशियन अगेन, वो ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो चीज़ें उनको रोक रही है, या तो स्टेटस हो सकती है, या तो फैमिली हो सकती है, या तो कोई थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली हो सकती है, उसका स्टेटस हो सकता है, या फिर कोई फैमिली का या तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई थर्ड रिलेशनशिप जो उनका अच्छा नहीं चल रहा और किसी तरह वो उसको एंड नहीं कर पा रहे इस रिलेशनशिप को। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार, स्टार वापस आ गया, स्टार पहले भी था। आप उनके विश हो, आप उनके विश हो, और विश वो पूरा करना चाहते हैं किसी तरह। वो चाहते हैं कि किसी तरह डिवाइन ही इस कनेक्शन को आगे बढ़ाए और आपको उनकी लाइफ में लेके आए। यस, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, उनके हाथ में कुछ नहीं है कुछ करने लायक। और भी कुछ देखते हैं अगर हमें पता चले आपके कनेक्शन के बारे में, अगर फ्यूचर में कुछ हो रहा होगा, या उनके ख्याल, क्या सोच रहे हैं वो, किस बारे में सोच रहे हैं आपके बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ और उनको न्यू स्टार्ट मिलेगी। ओके, क्योंकि विद द स्ट्रेटेजी कार्ड, टेम्परेंस एंड हेरोफेंट, यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। दे आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। हैंग्ड मैन अगेन, देखिए वो काफ़ी अटके हुए हैं, वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, और काफ़ी फीलिंग्स है उनको आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, इमोशनल फील करते हैं आपको जब आपके बारे में सोचते हैं तब। ओके, लेकिन बस अटके हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखते फ्यूचर में अगर वो कुछ एक्शन ले पाएंगे या नहीं। लेट्स सी अगर आपके पार्टनर फ्यूचर में कोई एक्शन ले पाएंगे इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर भी है या वैसे यिंग एंड यांग और हैप्पी फैमिली का कार्ड था, तो चांसेस तो है कि आपका कनेक्शन आगे ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन विल हैव अ लुक मोर इनटू दिस। ये तो करंट एनर्जी है आपके कनेक्शन की। आपके पार्टनर बस वेट किए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है आप दोनों की बातें भी ना होती हो, या बात भी करते हो तो वो बस यही कहते हो कि सब भगवान पे छोड़ दिया है, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। लेकिन ये तो है कि वो आपको बहुत चाहते हैं और आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, Nine of Swords, Three of Pentacles, okay, and Six of Swords, okay. So देखिए विद द 10 ऑफ Swords कार्ड, जो ओरिजिनल टैरो डेक में है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करता है अपने बैक पे, एंड आफ्टर टैरो में ये वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड कर देता है या तो डाल देता है। ही इज़ लाइक ओके, अब काफ़ी हो गया ये बोझ, अभी मुझसे और झेला नहीं जा रहा। तो ऐसे सिचुएशंस में अभी ये 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे एक तरीके की एनर्जी दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी ओवरऑल बर्डन है उन पे या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सब से वो फाइट करेंगे, ज़रूर करेंगे उन सब से फाइट। जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनके लाइफ में, उन सब से वो फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए आगे। भले ही अभी कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन ज़रूर करेंगे, और एक ये अच्छा सा स्टेबल ऑफ़र लेके आपके पास आएंगे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो अभी काफ़ी स्लोली आ रहे हैं, लेकिन जो भी है वो आएंगे ज़रूर।
वो ज़रूर आपके पास एक स्टेबल ऑफ़र लेके आएंगे और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा घर बिल्डअप करेंगे, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। जो भी थर्ड पार्टी है उनको मूव करके एक एक प्रॉपर लाइफ आपके साथ बिल्डअप ज़रूर करेंगे वो। और भी देखते हैं और भी फ्यूचर में क्या कर रही थी या क्या आ रहा है आपके लिए। टॉवर, ओके, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर अगेन। ओह, बॉटम ऑफ द डेक से है लवर्स। वाह, तो देखिए इनके लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट ज़रूर आएगा जिनसे उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि इनका रिलेशनशिप किसी और के साथ अच्छे से चलने वाला है नहीं। ये किसी रिलेशनशिप में इतना बेटर फील करते ही नहीं जितना आपके साथ करते हैं, ठीक है। और उसके चलते ऐसा कुछ उनके लाइफ में उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। या तो उनका किसी के साथ ना कनेक्शन बन सकता है, ना वो किसी के लिए कुछ फील कर सकते हैं, ना किसी के लिए उनको कोई फीलिंग्स आएगी। उनको किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने की चाह ही नहीं आएगी कभी अपने दिल में। और उसके चलते उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्हें यही कनेक्शन किसी तरह आगे बढ़ाना है। उनको डिसीजन लेना है विद द एम्परर कार्ड, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। उनको इन थर्ड पार्टी से फाइट करना ही होगा, 100% करना होगा, वरना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। वो काफ़ी स्ट्रेस से जाएंगे लाइफ में, काफ़ी टावर मोमेंट्स आएंगे, काफ़ी बुरे दिन देखने पड़ेंगे उनको आपसे। हो सकता है ये काफ़ी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जिनमें आप दोनों का साथ रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसके चलते वो ज़रूर डिसीजन लेंगे, आपकी फेवर में होगा और ज़रूर आपकी शादी भी होगी। अब वो काफ़ी जल्दी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, काफ़ी स्लो वो डिसीजन लेंगे, लेकिन होगी ज़रूर, देर से लेकिन ज़रूर होगी। ओके, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या देते हैं एंजल्स फॉर दिस कनेक्शन, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है या इस कनेक्शन को किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। ओके, तो अभी तक कुछ लिखा नहीं गया है। आपके पर्सन पे सब कुछ डिपेंड करता है, वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं आपके कनेक्शन में। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि उन्हें आपसे अलग रह के अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही जाना है, तो उस हिसाब से टावर मोमेंट उनके लाइफ में आएगा और उनको रियलाइज़ कराएगा कि उन्हें आपके साथ रहना है। उनके लाइफ में टावर मोमेंट आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस के मोमेंट आएंगे। लाइक डेथ कार्ड यहाँ पे है नहीं, लेकिन वाइब्स तो वही आ रही हैं कि उनके डिसीजन पे सब कुछ डिपेंड करता है, उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर वो आपके साथ आता है तो प्रॉस्पेरिटी उन्हें तो मिलनी ही है लाइफ में। ये उनको रियलाइज़ होने में अब कितना टाइम लगता है वो उन पे डिपेंड करता है, वो कितने स्टबर्न हैं और यूनिवर्स को उनको किस हिसाब से लेसन्स देने हैं वो अब यूनिवर्स ही जाने और दिस पर्सन वो जाने। क्योंकि एम्परर कार्ड से ये भी लगता है कि वो काफ़ी स्टबर्न होंगे, ढीठ होंगे, एकदम से किसी के सुनते नहीं होंगे। किसी से ज़्यादा वो अपने इंट्यूशन की भी नहीं सुनते होंगे। ऐसे काफ़ी वाइब्स आ रही है मुझे, बस लोगों की सुनना विद द हेरोफेंट कार्ड। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप बस मेडिटेट करिए, ओके, मेडिटेट कीजिए और खुद की हीलिंग कीजिए, अपने पार्टनर की भी हीलिंग कीजिए। अगर आपको पता है री की हीलिंग कैसे करते किसी और पर्सन की, तो उनका जो मेंटालिटी है वो स्टेबल हो जाएगा। न्यू मून, ओके। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर किसी तरह का फियर है आप में या आपके पर्सन में, अगर आपको किसी भी तरह का डर लगता है कि ये कनेक्शन शायद कभी आगे नहीं बढ़ेगा या तो मुझे इस पर्सन को वेट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, तो आपके लिए एक यही मैसेज है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको मूव ऑन करने का मन है तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। इस पर्सन को जब रियलाइज़ होना है वो हो जाएगा। अभी तक तो वो इस कनेक्शन में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को रियलाइज़ होने में ही काफ़ी टाइम जा रहा है कि उनके लिए कौन सा कनेक्शन सही है, कौन सा नहीं है, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा नहीं है। वो अभी भी बहुत जम्बल्ड अप है, काफ़ी अटके हुए हैं,
फ्यूचर में आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन तेज़ी से बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। ओके, देखते हैं आपका कनेक्शन किस तरह का है। यूनिवर्स आपके कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है आपको। Law of attraction. Okay, you have been manifesting this relationship. Everything you want will soon be yours. Okay, जैसे मैंने कहा था कि आप मेडिटेशन करते रहो और इन्हें अट्रैक्ट करते रहो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ज़रूर मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि मैजिशियन भी यहाँ पे 2 बार आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी इनको मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि ये कनेक्शन में जितने भी ब्लॉकेजेस है, जितने भी थर्ड पार्टी है, वो सारे आउट हो जाए। अनकंडीशनल लव है इस पर्सन का आप पे, विद द किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, लवर्स, एवरीथिंग। ओ माय गॉड, अनकंडीशनल लव, द लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज इटर्नल, नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। या दैट्स करेक्ट। तो आप दोनों अलग तो नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए, एक्सप्रेस द लव। ओके, it is important to let people know that you love them, you have nothing to lose. All right, so be optimistic, keep in mind that you create your reality, you can't attract love with a negative mindset. Okay, तो आप मेडिटेट कीजिए और हीलिंग कीजिए, इनकी भी और खुद की भी। अगर आपके कनेक्शन में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। वो अभी आपके पर्सन के लेसन्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पर्सन्स अगर मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ज़्यादा अटके हुए हैं विद द मनी, स्टेटस, फैमिली एंड ऑल दैट, तो यूनिवर्स से उनको लेसन मिलेगा। जैसा भी मिलना है, जो भी मिलना है, वो यूनिवर्स जाने। टॉवर मोमेंट आएगा उनके लाइफ में और उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके लिए कनेक्शन कौन सा सही था। ओके, उनके लिए कनेक्शन कौन सा सही था। जब वक्त आएगा तब ये रियलाइज़ हो ही जाएगा। वैसे तो ये काफ़ी स्लो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कब तक ये आपसे या तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। कौन से कितना टाइम लगेगा उनको आने में आपके लाइफ में, लेट्स सी। अगर ये आपके क्रश है तो भी सिचुएशन सेम ही है। ओके, वो भी आपसे लव करते हैं, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी कंडीशंस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, या तो रिलेशनशिप में ही हो, या फिर अगर आप कनेक्शन में ऑलरेडी हैं तो फिर स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है और उसके वजह से वो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। सो कितने टाइम में वो आपको कमिटमेंट देंगे या आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। मॉर्निंग का टाइम हो सकता है। फेस्टिव सीजन। ओके, व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस, अगर आप किसी तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग, तो वो रिलीज़ कर दीजिए मेडिटेशन के हेल्प से, हीलिंग कीजिए, वो ज़रूर आएंगे। फेब्रुअरी तो शुरू हो गया, चांसेस है अभी आ जाए। बात करें आपसे नेक्स्ट मंथ, मार्च, ज़्यादा से ज़्यादा वे ऑफ इन द फ्यूचर। कुछ लोग के लिए थोड़ा वक्त है, साल भर का टाइम हो सकता है, या तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स का और फॉल आ गया तो फॉल भी अभी आने ही वाला है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ यू। और देखिए, इतना टाइम हो सकता है फरवरी में शायद वो आपसे बात करे। कल हो सकता है, कल कुछ लोगों के लिए कल सुबह ही वो आपको टेक्स्ट या मैसेज करे कुछ बात करने के लिए, नॉर्मल बात करने के लिए, या तो फ्यूचर की बात इतना करेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं। हो सकता है वो आपको मिस करे और आपसे बात करने का मन करे तो आपको फ़ोन कर दें। अलाउ थिंग्स टू कम, सो दैट्स द थिंग। रादर दैन कि आप खुद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ इस कनेक्शन में, लेट देम कम। क्योंकि वो इतना ही अगर ओवर थिंक कर रहे हैं, आप उनको अगर प्रेशराइज़ करोगे इन सिचुएशन में, तो हो सकता है वो आपसे दूर हो जाए। अगर आप चाहते हो कि वो आपके पास खुद ब खुद आए, तो लेट हिम कम, यू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। ये पर्सन ज़रूर आएंगे आपके पास। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं कि वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे इस सिचुएशन में। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कॉन्वर्जेशन, कॉल, पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। ओके, तो ये बहुत जल्दी फ़ोन तो करेंगे नहीं आपको, कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कॉन्वर्जेशन अवॉइड कर रहे हैं, शायद सिर्फ आपसे ही नहीं लेकिन काफ़ी दूसरे लोगों से भी।
जैसे हमने कहा था कि काफ़ी स्टक एनर्जी में है और अभी बात नहीं करना चाहते। अगर आपसे वो बात करते भी है, अगर आपको इमीडिएटली वो कॉल करते हैं कल सुबह किसी लोगों के लिए, जब मैंने कहा था, तो ज़्यादा उनको स्ट्रेस ना दें कमिटमेंट की बात करके। सोलमेट्स हो तुम दोनों, आप लोग, हो सकता है आप दोनों सोलमेट्स हो। यिंग एंड यांग की एनर्जी भी आई थी, हैप्पी फैमिली भी आई थी, लेकिन एंड तो आप दोनों का एक साथ है। अभी इनका वो उनके लेसन लेने पे है, ठीक है। उनके लेसन्स ख़त्म होने के बाद ही आप लोगों का यूनियन हो सकता है, वरना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। और वैसे डेट्स हम दे नहीं सकते, चांसेस है कि एक किसी पर्सन की शादी हो जाए, फिर उनको रियलाइज़ हो, फिर डिवोर्स हो जाए और फिर वो आपके पास आए। सिडक्शन, हीलिंग हार्ट, राइट। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है जिनसे वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ें। सो उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, वो ज़रूर आएंगे। नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन अ रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सबटाज, फियर, ईगो इश्यूज एंड जेलसी। यस, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ और थर्ड पार्टी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन पे। वो निकलने दीजिए, वो अपने आप खुद ब खुद अपने पास, आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका डिवाइन कनेक्शन है, आप उनको आना ही है आपके पास। ओके, चांसेस है आपकी शादी हो, ज़रूर हो, लेकिन रादर दैन स्ट्रेसिंग आउट, आपको अपनी हीलिंग पे और उनके हीलिंग पे ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, वो हील हो जाए। किसी कार्मिक कनेक्शन से, किसी कार्मिक सिचुएशन से हील हो जाए आपका कनेक्शन, और फिर वो आगे बढ़े। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको रेजोनेट हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। और आपको रीडिंग्स मिलते रहेंगे फ्रीक्वेंटली इस तरह, तो धीरे धीरे। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, ओके, बाय। हेलो ग्रुप 2, सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 2, 4, 8, 10, 13, 18, 21, 23, 26 और 29 में, तो ये है आपकी रीडिंग। इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो हम पहले देखेंगे कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है यूनिवर्स की तरफ से, वो क्या चाहते हैं आपके कनेक्शन से। ओके, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। डेथ, ओह, स्टार का। ओके, सो जब मैं मेडिटेट कर रही थी तब मुझे ज़रूर लगा था 100% कि ये कनेक्शन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या तो फिर एंडिंग हो सकता है, क्योंकि डेथ कार्ड मुझे बार बार दिख रहा था मेरे मेडिटेशन में कि किसी एक ग्रुप के लिए ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी में ज़रूर आएगा। ओके, बट विद द स्टार कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कनेक्शन एंड होके कोई बेटर वन मिल जाए, या तो इस कनेक्शन का एंड होके एक बेटर फॉर्म में आपके पास आए, आपकी तरफ आए ये कनेक्शन। ओके, विद द डेथ कार्ड ये भी पता चल रहा है या तो आपका ये कनेक्शन एंड हो गया या तो होने वाला है। या तो कुछ चीज़ों का एंड हो जाएगा, या तो थर्ड पार्टी का एंड हो जाएगा का जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आपके कनेक्शन में। कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी, हम आगे देखते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। और ओके, एनर्जी देखते हैं आपके कनेक्शन की पहले क्या है। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, जर्नी नंबर 2, okay, woman holding a heart, (44), yin and yang, okay, right, बॉटम ऑफ द डेक से है अटैचमेंट। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जिस कनेक्शन में हो वो कनेक्शन शायद ना चले,
ओके क्योंकि यिंग एंड यांग वहाँ पे आया था और डेथ आया था। सो चांसेस है कि आप शायद किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या तो सोलमेट कनेक्शन में हो, जिसके चलते आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो ना चले, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो या सोच रहे हो शायद वो ना चले। ओके क्यों? क्योंकि ये आपकी एक सोल जर्नी थी, ये आपके एक सोल का लेसन था जो आपने विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूती से ये कनेक्शन आपने हैंडल किया है। हो सकता है आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी लंबा चला हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चला हो और आपने एक्सपेक्ट नहीं करा हो कि ये एंड हो जाएगा। तो या तो एंडिंग हो गई है या तो होने वाली है, या तो आपका कनेक्शन की या तो एक न्यू स्टार्ट होगी आपके कनेक्शन में। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों के लिए यही चांसेस लग रहे हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनके साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो के किसी और के साथ एक न्यू वे में बनेगा। देयर विल बी अ पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ विच विल बी वेरी लविंग। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट इज़ जस्ट लाइक अ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जिसमें आपको पहले रिलेशनशिप में आपका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था, इसकी वजह से आपका वो रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शंस में आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन्स मिलते हैं और उनको एक ना एक दिन एंड होना ही होता है। ओके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखना है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो जर्नी आपकी जर्नी जो आपको कहीं पे लेके जा रही है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें लेके आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको उनके लिए वेट करना है रादर दैन क्राइंग फॉर द ओल्ड रिलेशनशिप। ओके देखते हैं क्या हुआ था आपके कनेक्शन में, या क्या करंट सिचुएशन है आपके कनेक्शन में और फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके लिए, आपके साथ। 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन एंडिंग्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नंबर 1111, नंबर 44। ओके रिपीट नंबर है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। राइट गाइज, आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ओके क्लियरली नज़र आ रहा है आपके लिए। हो सकता है कोई चीटिंग की एनर्जी हो सकता है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है आपके और उनके बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो। चांसेस है कि आप रिलेशनशिप मतलब काफ़ी टाइम से, हो सकता है 8 years 10 years से आपका रिलेशनशिप चल रहा हो और काफ़ी टाइम से आप रहना तो चाहते थे, आप उस रिलेशनशिप को एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाना तो चाहते थे, लेकिन किसी तरह वो बन नहीं पाया, क्योंकि वो था एक कार्मिक रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है। ओके वो था एक कार्मिक रिलेशनशिप। ओके यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है जो ये कहता है कि साइकिल एंड हो गया विद द डेथ कार्ड देयर, एंड हो गया या हो जाएगा काफ़ी जल्दी। कार्मिक साइकिल ही था ये जो आपका एंड होना ज़रूरी था। या तो उस पर्सन के साथ आपका कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा और न्यू स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो ये एक रिलेशनशिप ही एंड हो जाएगा एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर एक बेटर कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा, जो कमिटमेंट प्रॉमिस करता है, जो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रॉमिस करता है, एक स्टेबल कनेक्शन प्रॉमिस करता है, जिसमें अबंडेंस भी होगी, जिसमें लव भी होगा, इस तरह का कनेक्शन। लेकिन इस रिलेशनशिप में जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, आपने काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन सहन किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल छोड़ दिया इस रिलेशनशिप में, कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहे आप इस रिलेशनशिप में बिल्कुल, या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है एंड उसके बाद भी आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो। मतलब आई रियली वंडर वाई यू वांट टू डू दैट। और यूनिवर्स ने तो आपके लिए काफ़ी बेटर कनेक्शन लिखा हुआ है जिसको आपने मूव करना चाहिए, लेकिन आपको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके बैठे हो शायद। इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, लेकिन फिर भी आपने मैनेज करने की कोशिश की समहाउ। मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स,
8 ऑफ कप्स, ओके। अगर आप अभी तक मूव ऑन नहीं हुए हो इस रिलेशनशिप से तो मूव ऑन होने का टाइम आ गया है आपका, ओके। क्योंकि विद द मैजिशियन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये मुझे ना आपकी एनर्जी तो बिल्कुल नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि आप किसी को या तो कोई आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जो भी ये पर्सन आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है हो सकता है फायर साइन का हो, विद द एम्परर कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हियर, ओके। चीटिंग हुई है आपके साथ ज़रूर किसी तरीके की, किसी ने आपको चीट किया है जिस पे आपने बहुत भरोसा किया था, और आपने सोचा था कि ये कनेक्शन तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें मुझे कोई दिक्कत होगी ही नहीं, उसी कनेक्शन ने आपको धोखा दे दिया। वेरी सॉरी टू से दैट, ओके। लेकिन है, और आप अभी भी उस पास्ट एनर्जी को लेके रो रहे हो और आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। 8 एंड 8 नंबर यहाँ पे रिपीट हुआ है विद द 4 + 4 8 अगेन, या 8 और 4 भी काफ़ी रिपीट हुआ है। इतने एंजेलिक नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ये फॉर श्योर कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन की तरफ या तो डेस्टाइन कनेक्शन की तरफ आपको बढ़ना है, ओके। आपको उसको छोड़ के अभी बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये रिलेशनशिप एंड ही होने वाला है। सॉरी टू से दैट, ये ज़रूर किसी एंडिंग की तरफ ही बढ़ रहा है। लेट्स सी मोर, और क्या हमें यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रही है आपके लिए। इसलिए पहला ही कार्ड डेथ आया था, सन, ओके, वाओ, जस्टिस अगेन। सो किसी तरह का कार्मिक जस्टिस तो आपको मिलना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो भी आपके लाइफ में था वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। उन्होंने आपको अपने हिसाब से जीना सिखा दिया था। एक्चुअली आप उनके पपेट ही बन गए थे लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में, उनके कनेक्शनशिप में आप कंप्लीटली उनके पपेट बन गए थे, और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया था कि उनके पपेट बने रहो, ठीक है। और इसकी वजह से अब वो जो जा रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे लग रहा है, वाइब्स आ रही है कि अब वो जो आपसे लाइफ से निकल रहे, या तो आपको निकलना है और आपको ही हर्ट हो रहा है इस कनेक्शन से निकलते हुए। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको मूव ऑन होना चाहिए। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है विच इज़ मच बेटर, और एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सन की एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये पर्सन होंगे फायर साइन के जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे। एंड ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो भी ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, न्यू वन, काफ़ी स्टेबल ऑफर देंगे आपको, अबंडेंट होंगे अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है 2 लोग आपकी लाइफ में आए। 5 ऑफ कप्स अगेन, 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, नो नॉट अगेन, ओके दैट्स 1, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स और चैरियट। जैसे ही आप इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से मूव आउट करोगे, वो पर्सन बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में आएगा। इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल आओ, ठीक है। ये कन्फ्यूजन की एनर्जी, इधर कन्फ्यूजन की एनर्जी जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने पास्ट ग्रीफ से बाहर निकल आओ जिसमें आप, जिस रिलेशनशिप में आप बिल्कुल खुश नहीं थे, काफ़ी जम्बल्ड अप हो आप अपने रिलेशनशिप में, ओके। लेकिन आपको मूव ऑन होने का अभी टाइम आ गया, आपको निकलना पड़ेगा। जैसे ही आप डिसीजन लेते हो वैसे यूनिवर्स तैयार है आपको जस्टिस देने के लिए, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में इमीडिएटली आएगा विद द चैरियट कार्ड। मतलब यूनिवर्स इज़ वेटिंग कि कब आप उस एनर्जी को लेट गो करोगे और कब वो आपको अपने लाइफ में कुछ बेटर ला के देंगे। लेकिन आप होके कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स अगेन, एंडिंग तो है, ज़रूर है, और उसके बाद है आपके लिए फुल अबंडेंस इनटू योर लाइफ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे ही ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो जाएंगे, वाओ, ओके,
टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये काफ़ी डिवाइन और डेस्टाइन कनेक्शन है, ये आपके लाइफ में आना ही आना है। वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस भी लेके आएंगे। वाओ, स्टार कार्ड अगेन। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी ये कनेक्शन। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो ये डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, आपकी लाइफ में आना ही आना है। आपको बस उस अटैचमेंट को लेट गो करना है जो आपको किसी और के साथ है। देखते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, या आपकी लाइफ के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में ओवरऑल। डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट आपकी मुझे लगता है आ चुकी है, और ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने ही वाले होंगे जो आपके लाइफ में आना उनका डेस्टाइन है। बस आपको लेट गो करना है जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो चुकी हैं। टेक अ लीप ऑफ फेथ विद दिस पर्सन। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो व्हेन दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ, लेकिन फिर भी आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको टेक अ लीप ऑफ फेथ लेना है, ठीक है। ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू विल रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। Oops. सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। जैसे मैंने कहा था, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो सेपरेशन है उनके साथ। ओपन योर सेल्फ टू लव, और न्यू लव के लिए अपने आप को ओपन करें। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्कैर्ड। या जिस भी पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, काफ़ी बुरी तरह किया हुआ है, आई कैन सी दैट हियर, लेकिन आपको वो सब लेट गो करना है। आपको उस अटैचमेंट को लेट गो करना ही होगा अगर आपको लाइफ में बेटर टाइम चाहिए तो। दे आर द वन। सो जो भी आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाला है, या तो अगर आपका इस पार्टनर के साथ कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाता है एंड वो एक बेटर तरीके से आपको जिस तरह मैनिपुलेट करते थे, आपको जिस तरह नीचा दिखाते थे, या तो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, वो अगर बेटर तरीके से आपके सामने आए तो चांसेस है, लेकिन ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। आई कैन सी कि न्यू पर्सन ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में और आपका फॉर्चून 360 डिग्रीज चेंज हो सकता है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो या मिलोगे, आप उनसे भी काफ़ी जल्दी मिलोगे। देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। आपको क्या करना चाहिए आपके करंट लाइफ के सिचुएशन या तो करंट कनेक्शन के लिए अपने लाइफ में। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ तो एंड होगा या तो हो चुका है ज़रूर। टाइम फॉर हीलिंग, आपको हील होने की ज़रूरत है आपके पास कनेक्शन में। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जैसे ही आप इस कनेक्शन को लेट गो करोगे या तो इस अटैचमेंट को उस पर्सन से लेट गो करोगे, आपका हार्ट हील हो जाएगा और आपका कमिटमेंट भी प्रूफ हो जाएगा इस पर्सन के लिए या तो किसी और के लिए, ठीक है। एंड उसी हिसाब से आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ जाएगी। लेट्स सी टाइम फ्रेम कि अगर न्यू पर्सन आना है तो कितने टाइम में आपके लाइफ में आएंगे, या तो यही पर्सन आना है तो कितने टाइम में आपके लाइफ में एंटर करेंगे। देखते हैं। जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ओके। जो भी आपके लाइफ में न्यू आना है वो काफ़ी जल्दी आ रहे हैं आपके लाइफ में, जस्ट वेरी सून। इट्स नॉट द राइट टाइम कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट फुल मून, ओके, फुल मून इन अ फ्यू डेज, दैट्स ग्रेट। कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी है और काफ़ी कम लोगों के लिए अभी नहीं, अभी टाइम है। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द लेसन यू आर गोइंग थ्रू आपको लेट गो करना होगा, उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। और जिन्होंने भी लेट गो कर चुके हैं ऑलरेडी अपने लाइफ में, उनके लिए तो भाई कुछ ही दिन बाकी है, ऑलमोस्ट अभी आने को है, क्योंकि फुल मून भी ज़्यादा पास नहीं, लेकिन जो भी है
जो भी नेक्स्ट फुल मून आएगा अभी उस टाइम पे आपको न्यू पर्सन मिल सकते हैं। टुमारो हो सकता है कल के कल आपकी किसी के साथ मीटिंग हो जाए, बात हो जाए किसी के साथ, किसी का मैसेज आ जाए, सरप्राइजिंग मैसेज, या तो किसी न्यू पर्सन का मैसेज आ जाए, कोई बिजनेस कॉल आ जाए जिसमें आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर मिले, कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट बी ओपन टू द पॉसिबिलिटीज़। मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन से आपके लिए क्या है, क्या आ रहा है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। स्टैब्ड इन द बैक, ओके, चीटिंग, वेरी बैड चीटिंग हियर, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। वाह, डेफिनेटली आप किसी चीटिंग थ्रू से तो गए ही हो एंड यू हैव टू एंड दैट नाउ एंड लेट दैट गो। वेडिंग रिंग्स कमिंग फॉर यू वेरी सून। मैंने जैसे कहा था कि जो भी पर्सन न्यू आने वाला है वो सीधा कमिटमेंट और वेडिंग के लिए ही आएगा आपके लाइफ में, या तो ये स्टैब्ड इन द बैक जो कार्ड है, आपके पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं एंड दैट वाज द बैक स्टैब ऑन यू। चीटिंग करी है उन्होंने आप पे। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। यही आपको करने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है और चेंज को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है जो आपकी तरफ आने वाले हैं। Keys on rings, many options, decisions, unconditional string along one night stands. Okay, yeah. Well, काफ़ी चीज़ें आपको एज अ ऑप्शन अपनी लाइफ में आएंगी. वन नाइट स्टैंड्स कुड बी वन ऑफ देम. सो बी केयरफुल और इट्स योर डिसीजन. जस्ट टेक योर डिसीजन एज इट रेजोनेट्स विथ यू. जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन बस चेंज को एक्सेप्ट करिए, न्यू लाइफ को एक्सेप्ट करिए. ठीक है. कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कॉन्वर्सिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप. एक न्यू फ्रेंडशिप आपके पास आ सकती है. आपको कोई न्यू पर्सन मिल सकता है जो आपको ज़रूर एक स्टेबिलिटी देगा, एक अच्छी स्टार्ट देगा लाइफ में, एंड दैट विल बी योर न्यू स्टार्ट. ओके. सो गाइज, ग्रुप 2, दिस वॉज योर रीडिंग फॉर यू. अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए. अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए. आई वुड लव दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. I'll see you in my next video. Okay, bye. Hello group 3. So जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 28 और 30 में, तो ये आपकी रीडिंग है. I'll keep it here and let's see कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है. ओके, नो नहीं लेती हूँ. लेट्स गो फॉर इट अगेन. Death for you as well. Okay. So group 3, group 2 में भी डेथ आया था एज अ कार्ड एंड मैंने उनसे कहा था कि डेथ, ये मुझे मेडिटेशन करते वक्त ये कार्ड दिखा भी था. तो मुझे लग रहा था कि तीनों में से किसी एक ग्रुप में डेथ ज़रूर आएगा और 2 ग्रुप्स में डेथ आ गई. ओवरऑल एनर्जी. ओके. सो चांसेस यहाँ पर भी मुझे काफ़ी लग रहे हैं कि या तो आपका रिलेशनशिप एंड हो गया है या तो एंड होने के एज पे है ऑलमोस्ट. ओके. या तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके रिलेशनशिप में जो हम देखेंगे अभी. बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लेते क्या है. द हाई प्रीस्टेस. ओके. नंबर 2. राइट. कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपको पता चले, विच वेर नॉट गुड फॉर योर कनेक्शन, जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना करे हो. ऐसी सीक्रेट्स आपके पास, आपके सामने आ गए हो एंड जिसकी वजह से आपने ये रिलेशनशिप, देखो ये जो रिलेशनशिप अगर एंड हुआ है आपका, तो मुझे लगता है या तो आपने या तो आपके पर्सन ने खुद ब खुद स्ट्रेट अवे एंड कर दिया इस रिलेशनशिप को. देयर इज़ नो हेजिटेशन, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट कि ये रिलेशनशिप एंड हो गया है. ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है. अभी देखेंगे कार्ड से और भी क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुस्से वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आई कैन सी कि समथिंग हैज़ कम आउट विच वॉज नॉट सर्विंग गुड फॉर योर रिलेशनशिप और उसकी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हो गया. या तो आपको पता चलेगा और होने वाला है. लेट्स सी. एनर्जी देखते हैं आपके कनेक्शन की क्या है. सेकंड चक्र,
Archangel Ariel. Number 36, Archangel Ariel. Victory, number 28. Appreciation. Okay. Bottom of the deck से है Cornucopia. Contract. Okay. Right. So जैसे मैंने कहा था कि आपने शायद ये कनेक्शन एंड कर दिया है ऑलरेडी. फिर पता नहीं मुझे आप क्यों वापस ये रीडिंग देखने आए हो फॉर द सेम पर्सन अगेन. बिकॉज वाइब्स ऐसी आ रही है कि ये कनेक्शन एंड करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट, काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस बने हो, काफ़ी ज़्यादा आपने सक्सेस गेन किया है अपने लाइफ में. या फिर अगर आपने कुछ गेन नहीं किया है फिर भी यू फील वेरी पीस एंड कामफुल व्हेन यू हैव एंडेड दिस रिलेशनशिप ऑलरेडी. ठीक है, आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. यस, फिर आप क्यों देख रहे हो ये रिलेशनशिप? लेट्स सी क्या आ रहा है आपके कनेक्शन में. और भी डेथ अगेन. ओके, डेथ अगेन. Ace of Wands, a new start in your life. Four of Wands, strength, और Four of Cups. बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस, जो पहले ही आने वाला था. ओके, सो जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, जिसके लिए भी आप पूछ रहे हो, एंडिंग तो है. ओके, और एंडिंग के साथ यहाँ पे न्यू स्टार्ट है. तो या तो आपका रिलेशनशिप एंड हो के न्यू स्टार्ट होने वाला है, और जो अगर न्यू स्टार्ट होने वाला है तो वो आपको माय गॉड काफ़ी ज़्यादा बेटर लाइफ में स्टार्ट देगा, बहुत विक्टोरियस बनाएगा. नेम, फेम, सब कुछ आपके लाइफ में होगा, स्ट्रेंथ होगा. एंड विद द 11 एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या तो आपका इनके साथ हो सकता है, या तो एक ट्विन आपके लाइफ में एंटर करेगा काफ़ी जल्दी. आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में एंटर करेगा और उसके साथ एक न्यू स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में. अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये देखने आए हो कि आपका उस पर्सन के साथ कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो देखिए यहाँ पे मुझे एंडिंग नज़र आती है. या तो आपका उस पर्सन के साथ एंडिंग हो जाएगा जिसके बारे में आप पूछने आए हो यहाँ पे, और एक अगर न्यू स्टार्ट होनी है तो वो जो आपके पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे या तो आपके सोलमेट होंगे या तो ट्विन फ्लेम होंगे, जो एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट देंगे आपकी लाइफ में. ये आपको बेटर पता होगा कि आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम है या नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में भी एंडिंग होती रहती है. कभी एंडिंग होती है, रीस्टार्ट होती है, एंडिंग होती है, रीस्टार्ट होती है, वो चलता रहता है. सो आपको ज़्यादा पता होगा कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है या नहीं है, आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना है. वो आपके मैनिफेस्टेशन पे भी डिपेंड करता है. लेकिन अगर आपकी मैं बात करूँ तो भाई आप तो बढ़ रहे हो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट टाइम्स की तरफ, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी टाइम्स की तरफ. जो आप चाहते हो वही होगा. जो भी आपके लाइफ में एंड हुए विद द डेथ कार्ड, आई कैन सी कि उससे आपने ट्रेमेंडियस स्ट्रेंथ गेन कर लिया अपनी लाइफ में. 4 ऑफ कप्स, अगर कोई ऑफ़र अगर आपको ये पर्सन वापस ऑफ़र दे भी तो मुझे लगता नहीं कि आप एक्सेप्ट करोगे. या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा थिंक करेंगे आपको ऑफ़र देने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी अबंडेंट दिखते हो उनके सामने, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक हाई वाइब्रेशन में आप नज़र आते हो उनको. तो वो हेजिटेट करेंगे आपको किसी भी तरह का ऑफ़र देने के लिए. लेकिन जो भी एंडिंग्स हुए हैं आपके लाइफ में, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया है और आप काफ़ी स्ट्रॉन्गली अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और अपने गुड टाइम्स की तरफ बढ़ रहे हो. ओके,
2 of Wands, 5 of Wands, 8 of Pentacles, Hanged Man. Okay. 10 of Pentacles. Wow. राइट देखो, मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी ज़्यादा गिव किया है, बहुत कुछ दिया है आपने इस रिलेशनशिप को, काफ़ी वेट किया है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स झेले हुए हैं, आपने अपने मेंटल स्टेट को भी डिस्टर्ब कर दिया था इस रिलेशनशिप में कि क्या हुआ, कोई कमिटमेंट ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, काफ़ी वेट किया इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी आप चाहते हो अपने लाइफ में बस सुकून, शांति और अबंडेंस। आपको कोई लेना देना नहीं है, आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन रहे ना रहे, कुछ भी रहे, चाहे न्यू पर्सन आए भी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बस चाहते हो अबंडेंस, जो आपको मिलेगी 100%। ठीक है, 100% आपको मिलने वाली है। बस आपको इसी एनर्जी में रहना है जहाँ पे आप हो अभी। आप यहाँ पे रीडिंग देखने आए हो, मुझे लगता है उसका रीज़न ये हो सकता है कि भाई जिस पर्सन का हमने इतने टाइम तक वेट किया है, क्या वो मतलब उसके साथ कुछ होगा भी, या फिर मेरी लाइफ में न्यू स्टार्ट ही होगा। देखिए, जो भी होगा, अगर आपका स्टार्ट इस पर्सन के साथ होना है या तो आपको किसी और के साथ स्टार्ट करनी है, जो भी आप चाहते हो वही होगा। जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हो वैसा ही होगा, जिसके साथ भी जाओगे आप, इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा होगा। अबंडेंस होगा, प्यार होगा, अप्रिसिएशन होगा, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होगा, सब कुछ मिलेगा आपको आपके अपकमिंग रिलेशनशिप में। लेकिन आप जिस एनर्जी में अभी हो, आपको उसी में रहना है। ओके, देखते हैं और क्या पता चलता है आपके कनेक्शन के बारे में या आपके फ्यूचर के बारे में हमें टैरो से। दिस एनर्जी इज़ वेरी गुड। मुझे यहाँ पे काफ़ी हाई वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। वाओ, देखिए, न्यू स्टार्ट तो है आपके लाइफ में, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है, मैसिव स्टार्ट है। जितने टाइम में मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप में जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, काफ़ी टाइम तक अटके हुए थे, लेकिन ये बंदा आपको कुछ किसी तरह की कमिटमेंट ना दे रहा था, ना आपको कुछ भी मिल रहा था इन रिटर्न। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपने अपने साइड से ये रिलेशनशिप पूरी तरह एंड कर दिया। किसी ना किसी तरह आप में स्ट्रेंथ आ गई। सन, वाओ, ब्यूटिफुल, और क्या चाहिए। जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, वहाँ पे यहाँ पे 2 एसेस हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, या 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, दैट्स ग्रेट। सो देखिए, आप जिस रिलेशनशिप में पहले थे उसमें आपने काफ़ी वेट करा है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, काफ़ी झगड़े भी होते थे आप दोनों के बीच में, लेकिन आप वेट कर कर के थक गए कि भाई कितना वेट करें, और आपकी भी लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपके लाइफ के कुछ डिसीजंस हैं, आपकी फैमिली शादी के बारे में पूछती है, आपको कुछ तो पता होना ज़रूरी है आपके लाइफ में, एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी होना तो ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन आपको मिल ही नहीं रही थी, काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी। किसी तरह से आपने स्ट्रेंथ गेन कर लिया इस कनेक्शन के लिए, और आपने खुद ही इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर। खुद ही आपने एंड कर दिया इस रिलेशनशिप को, और अगर ये एनर्जी आपके पार्टनर की है तो उन्होंने कर दिया है, जैसे भी आपसे रेजनेट करे। लेकिन ये इस स्ट्रेंथ के साथ इस एंडिंग को लेके अभी द बेस्ट थिंग आपके लिए हुआ है कि आप बढ़ रहे हो अबंडेंस की तरफ, आप बढ़ रहे हो काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री की तरफ, फाइनेंशियली, लव वाइज, मैरिज वाइज, या स्पिरिचुअलिटी में, मेंटालिटी में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा गेन होने वाला है। काफ़ी फेमस भी हो सकते हो आप अगर अपने लाइफ में अपने एक पर्पस पे फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो तो। दैट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग। लेट्स सी फ्यूचर और क्या ला रहा है आपके लिए। द फूल, अ न्यू स्टार्ट, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स,
टेम्परेंस, मैजिशियन, Nine of Swords, and finally Queen of Pentacles. Okay. Four of Pentacles. Four of Cups as well. Four of Cups यहाँ पर भी है. राइट, 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे. सो ये आप अगर देख रहे हो तो ये देखिए, आपने अब अचानक से स्ट्रेंथ गेन करके आप मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो. आपको पता चल गया था कि इसमें वेट करने में, अगर ये कार्ड देखोगे 2 ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये बंदा जंबल अप कर रहा है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, और आप उससे हो गए हो पिस्ड ऑफ और आप कर रहे हो वॉक आउट फ्रॉम दिस पर्सन, और अभी भी ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा. ठीक है, तो आपने ये रिलेशनशिप को एंड करके एक लीप ऑफ फेथ लिया विद द फूल कार्ड, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद द टेम्परेंस कार्ड. आपने डिसीजन ले लिया मूव ऑन करने का, खुद को हील करने का. एंड देन मैजिशियन कार्ड, आप मैजिशियन के एनर्जी में आ गए, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में अब काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, क्लैरिटी, लव लाइफ, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में ऑलरेडी. आपने उस हर चीज़ से फाइट किया जो आपको बॉदर करती थी. रियली यू आर अ फाइटर. जिस चीज़ से आप होल्ड ऑन कर रहे थे काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में, आपने उसको लेट गो कर दिया विद द 4 ऑफ कप्स एज वेल. ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, और ऐसे ही सबको होना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है. और दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्यूटिफुल. आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपको किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी के फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बन रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपके पास आ रही है स्टेबिलिटी, आपके पास आ रही है नरिशमेंट, आपके पास आ रही है एक हैप्पी फैमिली. ठीक है, तो ना आप बॉदर करते हो इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, बस आप यहाँ पे मुझे लगता है इसी के यही देखने आ रहे हो कि आप जिस पर्सन के साथ थे उसके साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी. तो देखिए, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है. ठीक है, आपकी शादी तो ज़रूर होगी. इस पर्सन के साथ या नहीं ये तो क्लैरिफाई यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन जिसके साथ भी होगी काफ़ी अबंडेंट और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी आपके लाइफ में. ठीक है, क्योंकि आप बन रहे हो मैनिफेस्टर, मास्टर मैनिफेस्टर. आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो. अगर इस बंदे से आपको वो नहीं मिल रहा तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आपको लेट गो करना ज़रूरी है. आपको लेट गो कर ही देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ नहीं बचा, आप हो गए हो अपने पावर में, आपको वही देखना चाहिए. सो लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस देना चाहेंगी आपके लिए एंजल्स. हालांकि जिस एनर्जी में आप हो, मुझे लगता नहीं कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग हियर राइट नाउ. बट स्टिल हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. दैट्स ब्यूटिफुल. यही तो मैं कह रही थी आपसे. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन. नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन. ओके, सो ये पास्ट में जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, उधर रहकर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं. ठीक है, और जितना आप उसमें हो भी नहीं. ठीक है, आप अपने ड्रीम पे फोकस करो. अगर आपको एक अबंडेंट हैप्पी फैमिली चाहिए, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिज चाहिए, आप बस उस पर फोकस करो. जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो उस पर फोकस मत करो बिल्कुल भी. और ये जो भी टफ साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था या चल रहा है, वो एंड हो जाएगा और आप बढ़ोगे बिल्कुल एकदम प्रॉस्परस टाइम की तरफ अपने लाइफ में. ठीक है, अभी देखते हैं आपके कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस आते हैं. Overthinking. Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. Overthinking करना बंद कर दीजिए अगर आप करते हैं तो. Reaching your goal. Everything you want from this connection will manifest in the near future. या आप जो भी चाहते हो इस रिलेशनशिप के साथ, आपको इस कनेक्शन को लेके आप ज़रूर चाहते हो, या तो किसी और कनेक्शन को लेके. अगर आप चाहते हो एंड कर दो इस कनेक्शन को तो ये एंड हो जाएगा. अगर नहीं चाहते हो, अगर आपको इसी पे अटके रहना है तो आप वो भी हो जाओगे. सो डिपेंड्स आप क्या मैनिफेस्ट करते हो. Action speaks louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. Correct. So
जो अभी अगर वो पर्सन अभी भी चेंज नहीं हो रहे और उसी तरीके का बिहेवियर रख रहे हैं आपके साथ, तो आपके लिए क्लियर मैसेज है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि आपको ये एंड कर देना चाहिए अभी, और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ओवर थिंकिंग अगेन, और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए अभी. लव योर शैडो, एक्सेप्ट योर वर्क with the flaws in yourself so you can learn to accept others as they are. अगर न्यू पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो उन्हें इनसे कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता. आपके लाइफ में एक काफ़ी अच्छा स्टेबल कनेक्शन आने वाला है जो आपको काफ़ी अबंडेंट टाइम्स की तरफ लेके जाएगा. सो जस्ट बी ओपन ऑन अ हॉलीडे. ओके, सो जब भी शायद आप हॉलीडे पे जाओगे तब आप किसी न्यू पर्सन से मिलोगे, या तो हो सकता है आपको हॉलीडे पे जाने की ज़रूरत है अभी. अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो इस पर्सन के बारे में तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर हेड एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन अ लॉट, क्योंकि इनके साइड से ना मुझे कोई एक्शन नज़र आता है और ना ही ये मुझे अभी भी सुधरे हुए नज़र आते. सो एट अ स्पेशल डेट 6 months from now, एंड स्टॉप वेटिंग. एग्जैक्टली, स्टॉप वेटिंग फॉर दिस पर्सन. जिसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, अगर आप वेट कर रहे हो तो स्टॉप वेटिंग फॉर दिस पर्सन. न्यू कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है. 6 months फ्रॉम नाउ हो सकता है आप किसी हॉलीडे पे जाओ, बीच में कहीं पे, और किसी स्पेशल डेट पे इस पर्सन के साथ जाओ जो भी आपके लाइफ में न्यू आने वाला हो, जस्ट अराउंड द कॉर्नर. सो हो सकता है ये काफ़ी फास्ट आए ये पर्सन आपके लाइफ में. देखते हैं कुछ मैसेजेस अगर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं तो, या तो यूनिवर्स अगर आपको कोई मैसेज देना चाहती है आपके लव लाइफ के लिए. लेट्स हैव अ लुक. स्टैब इन द बैक. ओके, अगर कोई चीटिंग हो गई है आपकी इनके साथ तो सी, मुझे चीटिंग की एनर्जी नज़र तो नहीं आई, बट या यू नो बेटर अबाउट योर कनेक्शन, सो टेक इट. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Wedding rings, union, wedding, मैरिड, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस. ऐसा कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला हो सकता है. एडिक्शन, को डिपेंडेंट. ओके, अगर आप इस पर्सन पे को डिपेंडेंट हो और अगर आप अभी भी उनके लिए ही वेट कर रहे हो तो एंजल्स आपसे यही कह रही है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए और भी आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन फ्यूचर में आ रहा है. टॉकिंग, सो किसी से आपकी बात हो सकती है 6 महीने के अंदर, जिसके साथ हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप, लव इंटरेस्ट बढ़ जाए, या तो जिसके साथ शादी की बातें हो जाए. ठीक है, काफ़ी जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू मूव ऑन फ्रॉम द एनर्जी यू आर इन. एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है, बस आपको इस पर्सन से मूव ऑन हो जाना चाहिए जिसके बारे में आप पूछ रहे हो. ये आगे बढ़ेगा या नहीं ये तो अभी यूनिवर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी होगा आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा. सो बी पॉजिटिव एंड जस्ट थिंक पॉजिटिव थॉट्स, और एक मैजिशियन की तरह अपने लाइफ में सिर्फ अबंडेंस अट्रैक्ट कीजिए. ओके, सो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आई लव रीडिंग योर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड योर रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस. Okay, and please do subscribe my channel. I'll see you in my next video. Bye.